नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से लेटेस्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे, जिसमें पीईटी 2023 वैलिडिटी एक्सटेंशन की नोटिस, पेट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर के और एग्ज़ाम डेट कब तक इसका हो सकता है। पेट 2025 से संबंधित एक टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको कमेंट में जाएंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। ये ग्रुप इसलिए है कि आप सभी तैयारी अपनी अच्छे से कर सके। आपको डेली यहाँ पर कुछ न कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी जो पेड बैच होगी वो अलग से चलती रहेगी। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। पीईटी 2025 से संबंधित है। लेखपाल लोअर नए विज्ञापन को लेकर के और साथ ही कम से कम आपको अभी देखिए फ़िलहाल में जब तक पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, उसके पहले पहले अभी जितने भी नोटिस यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी होगी, एग्ज़ाम डेट की नोटिस भी होगी और पेट 2023 वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर के भी नोटिस होगी। उसके बाद फिर जैसे ही वैलिडिटी की नोटिस आ जाएगी, पेट 2023 एक्सटेंशन वैलिडिटी की नोटिस आ जाएगी, उसके बाद लेखपाल और लोअर, इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो कम से कम 2 या 3 भर्तियों की विज्ञापन और देखने को मिलने चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर या फिर जो भी अभ्यर्थी जिस भर्ती से संबंधित है, जैसे एएसओ या फिर जेई, आप लोग थोड़ा प्रयास कर लेंगे तभी ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। 100% नहीं कहा जा सकता है, प्रयास के ऊपर निर्भर करेगा। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि लोअर का विज्ञापन दिसंबर में ही आने वाला था और अभी भी जनवरी में भी इसका विज्ञापन आने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आप आएगा तो 100%, लेकिन समय लगता जा रहा है। बाकी विज्ञापन 100% आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय अभी भी आयोग में लग सकता है और इसके पीछे का कारण है पीईटी 2023 की वैलिडिटी की जो डेट है उसको बढ़ाई जाएगी। और इसके लिए आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले ही शासन को आयोग से लेटर भेजा गया था एक्सटेंशन को लेकर के। तो अब ये नोटिस आयोग अभी आने वाले सप्ताह में, यानी जो सप्ताह कल से स्टार्ट होगा इस सप्ताह में छोड़ करके उसके आने वाले यानी उसके अगले नेक्स्ट वीक में आपको ये नोटिस देखने को मिल सकती है। या तो इसी आने वाले सप्ताह में आपको फ्राइडे सैटरडे तक, लेट से लेट फ्राइडे तक, या तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको 20, 21, 22 तक, 20 के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है पीईटी 2023 वैलिडिटी एक्सटेंशन की नोटिस। बाकी अभी लास्ट वीक तक है पेट 2023 की वैलिडिटी, अभी वैलिडिटी इसकी समाप्त नहीं हुई है। यानी कि जब रिजल्ट आया होता है पेट का तो उसी डेट से 1 वर्ष तक की अवधि तक वैलिडिटी मानी जाती है। पेट 2025 पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन आपको इसी महीने में लास्ट तक देखने को मिल सकता है या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक। आप लोग जानते हैं कि आयोग को नए चेयरमैन सर मिल चुके हैं, तो कुल मिलाकर के अब जो भी चाहे पेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाना हो या जिन नए भर्तियों के विज्ञापन जारी होने हो या फिर अभी जो वैलिडिटी एक्सटेंशन को लेकर के चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी देखेंगे तो मीटिंग हो चुकी है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष सर, नए अध्यक्ष सर, सचिव सर, सभी अधिकारी उसमें मौजूद थे। तो फिलहाल में आपको हर हफ्ते यूपी ट्रिपल एससी से कोई ना कोई नोटिस 100% देखने को मिलेगी इस पूरे महीने भर, जनवरी के पूरे महीने भर। पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जब तक भी आ जाता है, मान लीजिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जनवरी लास्ट तक ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस स्थिति में कम से कम 2 से ढाई महीना आप सभी मान के चलेंगे इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर के। यानी कि इसका एग्ज़ाम डेट अप्रैल में 100% हो जाएगा और अगर जल्दी हुआ तो मार्च लास्ट में इसका एग्ज़ाम डेट लग सकता है। बाकी हमें जहाँ तक लग रहा है कि 100% इसका एग्ज़ाम अप्रैल में ही कराया जाएगा, अप्रैल में। फिर इसका रिजल्ट आने में भी समय लगेगा, मई जून तक। तो उस दौरान जितने भी विज्ञापन आगे जारी करने होंगे, यानी पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ाना अति आवश्यक है। तो जब तक पेट 2025 का रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक या उसके पहले पहले तक पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जा सकती है और जिसके अंतर्गत जो भी नए भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाने होंगे वो पेट की वैलिडिटी बढ़ाकर ही जारी किए जा सकेंगे। तो पेट 2025 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं। ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, अगर आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस भर्ती के लिए पेट 2025 के लिए आप इसके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। आगे देखिए आप सभी, लेखपाल का विज्ञापन इस महीने लास्ट तक संभावित है, जनवरी लास्ट तक, या कह लीजिए कि 20 जनवरी के बाद कभी भी।
या फिर मोस्ट प्रोबेबल, अगर आपको हम सही बताएं साथियों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि अनुमान से चीज़ें बता देना। जहां तक लग रहा है कि अब पेट 2023 वैलिडिटी एक्सटेंशन की नोटिस आने के बाद ही लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। उसके पहले अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से लोअर पीसीएस का विज्ञापन लगभग जो है 15 फरवरी के आसपास तक। कोई भी तुक्का नहीं है, जो चीज़ें लॉजिकली हैं, जो चीज़ें आयोग में चल रही हैं, आप लोग भी जानते हैं काफ़ी कुछ चीज़ें जो अभ्यर्थी आयोग में आते जाते रहते होंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों के आधार पे आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो जनवरी लास्ट तक लेखपाल का विज्ञापन, और उसके कम से कम 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, यानी 15 फरवरी के आसपास तक लोअर का विज्ञापन देखने को मिल जाना चाहिए। अब आगे बात करेंगे एग्जाम डेट को लेकर के। अभी देखिए फिलहाल में आप लोग जानते हैं कि अभी 10 तारीख की डेट में 2 नोटिस आई थी एग्जाम डेट को लेकर के, जिसमें एक भर्ती है पेट 2025 वाली, एक भर्ती है पेट 2023 वाली। दोनों छोटी भर्तियां हैं और छोटी भर्तियों के एग्जाम ही अभी आयोग के द्वारा प्रायोरिटी के तौर पे करवाए जा रहे हैं। उसके बाद जो बड़ी भर्तियां हैं पेट 2022 वाली भी और पेट 2023 वाले भी, फिर उनके एग्जाम डेट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पैरेलल में दोनों ही पेट की भर्तियों के एग्जाम करवाए जा रहे हैं। ये भर्ती है पेट 2022 से। 19 जनवरी को एग्जाम डेट लगा है सुबह की शिफ्ट में, और सेम उसी दिन 19 जनवरी को ही शाम की शिफ्ट में पेट 2023 से एक भर्ती है नेत्र परीक्षण अधिकारी। तो इनका मुख्य परीक्षा वाला एग्जाम डेट लगा हुआ है, यानी एक दिन में 2 परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में भी एग्जाम डेट लगा हुआ है। तो इस तरह से जितनी भी छोटी भर्तियां, लगभग सभी भर्तियां, जहां तक हमें लग रहा है कि फरवरी तक सभी के एग्जाम करवा लिए जाएंगे। इसके बाद मार्च से जो भी बड़ी भर्तियां हैं पेट 2022 वाले भी और पेट 2023 वाले भी, इनके एग्जाम डेट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपकी जो नोटिस है अब देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। 1.5-2 महीने पहले नोटिस आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो और उसके बाद फिर आप लोग जानते हैं कि फिर एडमिट कार्ड के लिए उसके पहले फीस जमा करनी होती है, उसकी एक नोटिस अलग से आती है। तो जो भी जिन भी बड़ी भर्तियों की एग्जाम डेट लगने वाले हैं मार्च में और अप्रैल में, तो उनके एग्जाम डेट की नोटिस अब आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएगी आने वाले 2-3 सप्ताह के अंदर अंदर। लगभग सभी जितनी भी बड़ी भर्तियां हैं पेट 2022 की हो या फिर 23 वाले की भी कुछ भर्तियां, तो उनके एग्जाम डेट लगेंगे, उसकी नोटिस आप सभी को देखने को मिलेगी। अब देखिए आप सभी, एएनएम में अभी क्या, अभी इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होना बाकी है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ही कम से कम उसके 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हम कह रहे हैं 2 दिन बाद, लेकिन जब भी एग्जाम डेट की नोटिस आएगी उसके बाद ही आएगी। तो जैसा कि हमने आप सभी को बहुत पहले बताया था कि फरवरी के मंथ में एएनएम 5272 भर्ती के लिए, या फिर हो सकता है कि इसी महीने लास्ट तक कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आपको देखने को मिल जाए। और शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने के बाद ही आपका एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। बाकी देखिए अभी बीपीओ 1468 वाली वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसी, पेट 2023 में देखेंगे तो आपकी भर्ती से पहले जेई की वैकेंसी है, एजीटीए की जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, तो लगभग 5-6 भर्तियां हैं। तो उनके एग्ज़ाम करवाए जाने के बाद या उन्हीं के एग्ज़ाम के पैरेलल में आपके एग्ज़ाम डेट लग सकते हैं। और इसी बीच पेट 2025 का एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही होने की संभावना लगभग 100% है। तो उस स्थिति में साथियों, आप सभी जितने भी दूसरी भर्तियां हैं और जितने भी सिस्टर एएनएम 5272 भर्ती में हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप खुद अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि आपका एग्जाम डेट कब तक लग सकता है, तो लगभग जो है मई के मंथ में। और ये मंथ हम आज से नहीं बता रहे हैं, जब आपका फॉर्म भरा जा रहा था हमने उसी समय बताया था कि अप्रैल तक या तो मई जून में आपका एग्जाम, अप्रैल तक हमने ऐसे बोला था कि अप्रैल तक लास्ट तक या तो फिर मई जून में आपका एग्जाम डेट लग सकता है। बाकी ये जो दोनों भर्तियां हैं, आपके एग्जाम डेट पूरी उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में करा लिए जाएंगे। बाकी जब पेट 2025 का आयोजन होना होगा, कितने फॉर्म देखिए भरे जाएंगे, उस हिसाब से काफ़ी समय चाहिए आयोग को इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए। तो उसके पहले पहले उम्मीद है कि अधिक से अधिक एग्ज़ाम आयोग करा लेंगे, और उसके बाद फिर जो बड़ी भर्तियां होंगी उनके एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो अधिकतम जितने भी एएनएम भर्ती में जितने भी सिस्टर हैं, अधिकतम आप लोग मान के चलें कि आपके पास अप्रैल मंथ तक का समय है। और जिन भी सिस्टर को, आप लोगों को हमारे पेड बैच से जुड़ना हो, आप अविलंब जुड़ जाइए। और इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप टेलीग्राम चलाते हो, बाकी आपको किसी अन्य एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, केवल आपके पास टेलीग्राम का एप्लीकेशन होना चाहिए। आप सिंपली उसको इंस्टॉल करके अगर आप चलाते होंगे तो बस आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको बैच से जुड़ना हो, तो आप डायरेक्टली हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ना हो तो आप इस नंबर पर, ये नंबर आप नोट डाउन कर लेंगे, 9315707758।
आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप सभी के लिए एक डिस्कशन ग्रुप भी, आप चाहें तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।